स्वागत है आपका एसबी सर हिंदी क्लासेस में। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी कार्मिकी, जो कि कुछ विश्वविद्यालयों में बीए के अंतर्गत हिंदी कार्मिकी चलाई जा रही है। उसमें हम लोग 2 यूनिट दूसरी यूनिट देख रहे हैं। एक यूनिट हो चुकी है। दूसरी यूनिट में भी राजभाषा से संबंधित, राजभाषा क्या है, राजभाषा का अर्थ, तो उसकी परिभाषाएं और संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद इत्यादि पर चर्चा हो चुकी है। वह भाषा जो किसी राज्य के कार्य संचालन में प्रयुक्त होती है, किसी देश के कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिसका संविधान में स्थान होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। वह अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है और अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 और अनुच्छेद 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद हैं संविधान में, उनमें राजभाषा से संबंधित, हिंदी से संबंधित बात की गई है कि क्या स्थिति है हिंदी की, ये बताया गया है। आज हम संविधान के, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषाएं हैं, जो राजभाषाएं हैं, उनके लिए हम देखते हैं कौन कौन सी राजभाषा है, तो किस भाषा का किस राज्य में प्रयोग किया जाता है, वो हमें देखना है। तो हमारा जो संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में संविधान में संशोधन होते हुए अन्य भाषाओं को भी स्थान दिया गया। तो आज कुल मिलाकर के 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारे संविधान में आए। उन भाषाओं को हम देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाएं जो राज्य में प्रयोग की जाती हैं, जो राज्य के, किसी राज्य के कार्य संचालन में प्रयोग की जाती हैं, राजभाषाएं 22। वर्तमान में 22 हैं, लेकिन जब भारत का संविधान लागू किया गया था, संविधान में उस समय जो भाषाएं थी वो भाषाएं थी 14। संविधान लागू होने के समय राजभाषाएं कितनी थी? 14। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाएं 22, वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं, संविधान लागू होने के समय राजभाषाएं थी 14। उस समय कितनी भाषाएं थी? 14। कौन कौन सी थी देखते हैं। कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु,
तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया, उड़िया, बांग्ला, असमिया, हिंदी, संस्कृत, और 14वीं भाषा थी उर्दू। उर्दू 14 भाषाएं उर्दू। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाएं वर्तमान में है 22। अभी देखें कौन कौन सी है। संविधान लागू होने के समय राजभाषाएं थी 14। कौन कौन सी थी? कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। ये 14 भाषाएं जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय इन 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था। अब और कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी जो संविधान में संशोधन हुआ, उस समय और भाषाओं को जोड़ा गया राज्यों की मांग के आधार पर, हम उनको देखते हैं। पहले इनको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया होगा। समय समय पर, जैसा कि हमें मालूम है कि समय समय पर संविधान में संशोधन होता गया और नए नए धाराओं में पॉइंट 1, 2, 3 के अनुसार जुड़ता गया। तो उसी के अनुसार हमारा संविधान 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी को हुआ था। ईस्वी इसमें किस भाषा के लिए स्थान दिया गया था, ये हमें देखना है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया था, 15वीं भाषा को, जो 14 पहले थी। 15वीं भाषा थी सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 21वां संशोधन, संविधान में संशोधन कब हुआ? तो 1967 में। इसमें क्या हुआ कि सिंधी भाषा के लिए राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। 21वें संविधान संशोधन के अनुरूप में हुआ। दूसरा और लिखेंगे हम। दूसरा कब हुआ? 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसमें किन भाषाओं को जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 16वीं भाषा के रूप में कोंकणी, 17वीं भाषा के रूप में मणिपुरी, और 18वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं के लिए राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। ये हमको देखना, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला संविधान कब हुआ? 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन सन
2003 ईस्वी। 92वां संशोधन संविधान में क्या हुआ? 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाओं के लिए जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। किस किस को जोड़ा गया? बोडो, मैथिली, बोडो, मैथिली, संथाली, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। 22 डोगरी, ये 22 भाषाएं। तो हमारा जो मूल संविधान है, संविधान लागू हुआ, उसमें 14 भाषाओं को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त था। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें आपके 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ सन 2003 में। इसमें आपके 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी, तो 22 भाषाएं ये हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में 22 भाषाएं राजभाषा के रूप में हैं, जो कि इन्हें मान्यता प्राप्त है। इनके अतिरिक्त और किसी भाषा को भी मान्यता प्राप्त नहीं है। जी हाँ, तो आज हमने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राजभाषाएं हैं जिसे मान्यता प्राप्त है संविधान के द्वारा, उनके लिए हमने देखा। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न बन जाता है कि कौन सी भाषा संविधान 8वीं अनुसूची में है, कौन सी भाषा नहीं है, कौन सी भाषा 21वें संविधान संशोधन के रूप में जोड़ी गई, कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन के रूप में जोड़ी गई, तो इत्यादि पर प्रश्न एक बन जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है और हिंदी कार्मिकी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।